एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। तो आज हम 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं, आपका ज्योग्राफी का क्लास है आज। तो हमने पिछला चैप्टर में अफवाह के बारे में पढ़ा था, तो उसी के अगला चैप्टर आपका उसी ही रिलेटेड जो टॉपिक है वो कहता है जलवायु। जलवायु क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जलवायु क्या है, मौसम क्या है, भारत की जलवायु, इसमें मुख्य रूप से जो चैप्टर है उसमें हमें जलवायु के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये जलवायु कैसे डिसाइड होता है। तो आप देखते होंगे कि जो धरती, अगर आपको याद होगा कि जो धरती है उसके ऊपर जब सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती है उसको क्या कहता है, विषुवत रेखा माना गया है, जिसको क्या है 0 डिग्री माना गया है। मतलब धरती का जो सबसे अगर सबसे ज़्यादा जो गर्मी वाले स्थान होगा वह क्या होगा, वो 0 डिग्री वाले पे ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कोई टॉर्च बारते होंगे, कोई देखते होंगे टॉर्च जलाते होंगे, तो जो उसका जो सामने के जो फोकस होता है वो क्या है, ज़्यादा उस पर पड़ता है। और इसके ऊपर एक और किरण लाइन है, क्या है, एक है कर्क रेखा और क्या दूसरी क्या है, मकर रेखा है। तो भारत से देखे होंगे कि कर्क रेखा गुजरती है, और खासकर एक और भी है, और आपको याद होगा ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे क्या है, बर्फ की बहुत ज़्यादा मात्रा, एकदम मतलब बर्फ ही बर्फ जमा रहता है। यहाँ पे 6-6 महीना दिन होता है, 6-6 महीना रात भी होता है। तो अगर आप भारत की स्थिति देखिएगा तो भारत की स्थिति क्या है, तो वो क्या है, आपको कर्क रेखा से, वो भी कर्क रेखा क्या है कि उसके बीच से गुजरी हुई है। मतलब जो भारत की जो जलवायु है कैसी उष्ण है, क्या है, मतलब यहाँ पे गर्मी वाला है। क्यों? क्योंकि हम विषुवत रेखा क्या है, काफ़ी नज़दीक है। और वही उसके ऊपर जाने पे क्या है कि वहाँ पे मतलब विषुवत वृत्त रेखा के आसपास है, तो वहाँ पे क्या है, ठंडी हवाएं का ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आप देखिएगा, चाहे रूस को लीजिए, उस सब स्थान क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बर्फीला जगह है। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर, चर्चा करते हैं कि किस तरह जलवायु के बारे में जानना होता है, कि जलवायु किस तरह से होता है। तो देखेंगे, पहले इसको एक बार देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए अब चर्चा करते हैं कि मौसम, सबसे पहले मौसम से क्या होता है, जलवायु का निर्माण होता है। आपने अपना मोबाइल पे देखते होंगे, जैसे मान के चलिए जैसे इसमें है, जैसे ये स्मार्ट वॉच है आपका, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आज का मौसम कितना है। तो आज बता रहा है कि 32 डिग्री है और 37 है, और थोड़ा बहुत क्या ठनक सकता है। तो यह मौसम का जानकारी ये घड़ी आपको दे रहा है। मतलब एक दिन या कुछ समय के लिए जो वायुमंडल में जो बदलाव आता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, मौसम मानते हैं। जैसे आज आप बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, आज बहुत तेज़ धूप है, तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं, आज का मौसम बहुत ज़्यादा उमस भरा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो वही कहता है मौसम, कहता है मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्थाओं को बतलाता है, उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मतलब आज कभी देखते होंगे, जैसे कल ही का देखिए घटना, कल क्या था कि हमारे गांव में या पानापुर मतलब आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही थी, लेकिन इसके जस्ट थोड़ा दूर आगे पे क्या था कि बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे, अरे आज का मौसम क्या था, बहुत बारिश वाला मौसम था। लेकिन वही कहीं बाहर के आदमी क्या कहें कि नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश हुआ ही नहीं है, तो मेरे यहाँ का मौसम क्या है कि मेरे में बदलाव नहीं है। तो वही कहता है कि एक क्षेत्र के वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा ऊपरी अवस्था है, उसमें अगर कुछ परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या मानते हैं, मौसम मानते हैं। क्या कहते हैं, जो बतलाता है उसे क्या कहते हैं, मौसम मानते हैं। अगर हर क्षेत्र में अलग अलग मौसम हो सकता है, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो दूसरी जगह में क्या हो सकता है, ठंडा हो सकता है, या अचानक से आज आपके पास बारिश हो रहा था, कल बहुत तेज़ धूप हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत कल तेज़ धूप है, तो वह हमारा मौसम बदलता रहता है। तो एक बार फिर से देखिएगा, मौसम क्या होता है कि एक विशेष समय, मतलब क्या है कि अभी के समय क्या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, हम कहें कि आज का मतलब मौसम बहुत ही गर्मी वाला है। लेकिन अगर कुछ देर में क्या हो जाए, बहुत तेज बारिश आए, तो हम क्या कहेंगे कि आज बारिश का मौसम हो गया। तो यह क्या है कि क्षणिक समय में भी क्या है कि वायुमंडलीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। कहता है एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्थाओं को बतलाता है, उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब जलवायु देखते हैं। जलवायु भी क्या होता है कि मौसम का ही अंग है। क्या है, जलवायु भी क्या है, मौसम का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका क्या है, बदला हुआ रूप है। जलवायु क्या कहता है, देखिए, कहता है एक विशाल, ये क्या है, एक क्षेत्र का है, लेकिन यह क्या है, एक विशाल क्षेत्र में, कहता है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, मतलब लंबा समय तक का, 30 से, कहता है 30 से या अधिक में
मौसम की अवस्था मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। मतलब किसी क्षेत्र के साइंटिस्टों ने क्या किया कि 30 वर्षों तक वहाँ की जलवायु को, वहाँ के मौसम का अध्ययन कर बताया कि यहाँ की जलवायु क्या है, गर्मी वाला है, ठंडा वाला है, वर्षा वाला है। इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। वो भी क्या चीज़ के आधार पर? ध्यान रहे कि एक विशाल क्षेत्र में कहता है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की, खासकर क्या बोल रहे हैं, मौसम मतलब वो वायुमंडलीय अवस्था के बारे में, वायुमंडलीय अवस्था का 30 वर्ष तक अध्ययन करने का तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या कहलाता है? तो जलवायु कहलाता है, या उसे जलवायु कहते हैं। नोट के रूप में कहा जाए तो देखिए, नोट के रूप में कहा जाए तो कहता है मौसम तथा जलवायु के जो तत्व है एक ही होते हैं। जो मौसम है और जो जलवायु है उसके तत्व क्या हैं? एक ही होते हैं। जैसे तापमान, अगर हमारे यहाँ का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तापमान कम हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? आज बहुत ज़्यादा ठंड है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मतलब क्या है कि वायुमंडल मतलब पवन का, कहता है पवन तंत्र का दबाव। जैसे अगर हम समुद्र किनारे होंगे तो हमें क्या है कि हमें हवा का दबाव क्या ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यही जब हम लोग धीरे धीरे क्या है हिमालय के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कमता है। क्या है? हिमालय पे जाके वायु का दाब क्या होता है? कमता है। वायु दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। वर्षण मतलब क्या है? वर्षा का रूप भी क्या है? अलग अलग है। अगर हमारे तरफ देखा जाए कि हमारे यहाँ क्या है कि वर्षा पानी के रूप में बरसता है, लेकिन यही अगर हम चले जाएं मतलब हिमालय के आसपास, हिमालय के क्षेत्र में जाए तो वहाँ वर्षा किस रूप में पड़ता है? तो बर्फ़ के रूप में, छोटे छोटे महीन के रूप में भी होता है। तो ये क्या ऊंचाई पे भी फर्क लाता है। तो दूसरा चीज़ हम बताएं कि मौसम तथा जलवायु के जो तत्व क्या हैं? एक ही हैं। जैसे तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता तथा वर्षण है। अगला कहता है महीने के। अब देखिए हमारे देश में अगर मुख्य रूप से कहा जाए कि हमारे देश में कितनी ऋतुएं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मुख्य रूप से अगर 4 ऋतुएं कहते हैं जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है और बसंत है। लेकिन यह कैसे डिसाइड होता है? ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, ये बसंत है? तो उसके आधार पे भी देखिए कहता है महीनों के औसत, कहता है महीनों के औसत के जिस महीने में खासकर ज़्यादा गर्मी पड़ता है, कहता है महीनों के औसत वायुमंडलीय, कहता है महीने के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को, कहता है वर्ष को मतलब वायुमंडलीय अवस्था मतलब अगर 4 महीने गर्मी पड़ रहा है, 3 महीने ठंडा पड़ रहा है, 2 महीने वर्षा हो रही है, 1 महीने बसंत का मौसम है जिसमें ठंडा और गर्मी एक समान पड़ता है, तो कहता है वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया। ध्यान सुनिएगा, महीनों के औसत वायुमंडलीय मतलब क्या? पूरे महीने का औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर क्या किया गया है? वर्ष को मतलब पूरे वर्ष को हम लोग क्या किए हैं? ऋतुओं में विभाजित कर दिए। क्या है? अपने आप को ऋतुओं में से आसानी समझ के क्या है हमने इसको ऋतुओं में बदल दिया है। अब क्या है? विश्व के अनेक भाग है। क्या है? विश्व के अनेक भाग की जलवायु क्या ऐसी है? विभिन्न है। मतलब अगर हमारा उष्ण है तो कहीं शीतोष्ण है, नहीं किसी का आर्द्र है। तो बहुत, जैसे आप देखिएगा एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, जब पहला चैप्टर पढ़े थे तो पढ़े थे हम लोग कि अक्षांश क्या है? अक्षांश और देशांतर पढ़े थे। तो कहता है कि अक्षांश से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मतलब अक्षांश क्या है कि जैसे जैसे हमारा क्या है, जैसे जैसे हम क्या है विषुवत रेखा से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा? ठंडापन महसूस होता जाएगा। मतलब वो स्थान क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। तो वही कहता है कि विषुवत रेखा से हम जितना दूर जाते हैं वो ऐसा मौसम कैसा होता है? ठंडा होता जाता है। तो वो अक्षांश हमारे क्या कहता है? जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कहता है विश्व के अनेक भाग में अलग अलग जलवायु है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु को क्या कहता है? मानसूनी जलवायु कहता है। क्या है? भारत की जो जलवायु वो कैसी है? मानसूनी है। अब दूसरा टॉपिक है, आज इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इंट्रोडक्शन में इतना बात है। कुछ चीज़ आपके लिए है, जैसे पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि मतलब भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो जैसे भारत में अगर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो सबसे पहला तो क्या है? अक्षांश है। कि हमारे देश में अगर देखा जाए, आप गौर कर रहे होंगे तो एक है राजस्थान जहाँ का तापमान क्या है? मात्र 55 डिग्री तक चला जाता है, 50 डिग्री तक चला जाता है। एक मतलब हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर का तापमान कितना है? तो 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, -डिग्री तक होता है।
राजस्थान में या लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो भारत के मासीराम में क्या है, मेघालय के मासीराम में 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि एक जगह इतना कम वर्षा होती है, एक जगह इतना ज़्यादा वर्षा होती है, एक जगह का तापमान इतना कम है, एक जगह का तापमान इतना ज़्यादा है। चाहे आप देखते होंगे कि जैसे जो समुद्री इलाका है वहाँ का जो मौसम है एक समान मौसम होता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे बिहार में जो समुद्र से दूर स्थान है वहाँ का मौसम अलग अलग तरह का है। तो इन सभी का कारण क्या है, तो भारत में क्या है कि जलवायु मतलब उष्ण होने के बाद भी क्या है कि यहाँ पर मिश्रित है, मतलब यहाँ पर बहुत सा आपको अलग तरह का देखने को मिलता है। तो यह कारण क्या है तो इसका कारण क्या है कि भारत में क्या है कि आप देखेंगे अक्षांश का विस्तार, उच्च वाच का विस्तार, समुद्र से दूरी का, इन सभी का कारण क्या है कि भारत में जलवायु अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे अब हिमाचल का जो क्षेत्र है तो उसका जो हिमालय पर्वत है वो 6000 ऊंचा है, ऊपर मतलब वो बहुत ऊंचा है जहाँ पर वायु दाब बहुत कम है। तो इस तरह क्या है कि भारत में अलग अलग चीज़ है। आपको पता है कि हिमालय पर्वत क्या करती है कि जो बादल आते हैं उनको रोक कर क्या करती है, वर्षा कराती है। और वही क्या है कि जो समुद्री हवा जब चलता आता है, समुद्र की जो हवा होती है वो अपने साथ आर्द्रता लेके चलती है, मतलब आर्द्रता मतलब अपने साथ नमी लेके आती है, और नमी होने के कारण क्या होती है कि वर्षा होती है। लेकिन भारत का विशाल मैदान होने के कारण क्या है कि कुछ क्षेत्रों में वो वर्षा करने के बाद उसकी सारी नमी क्या होती है, खत्म हो जाती है, और वो राजस्थान जाते जाते तक क्या होती है, वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो इस तरह की बहुत से चीज़ हैं। जैसे भारत की जलवायु में विषमता क्यों पाई जाती है, तो इसके प्रमुख कारण अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहला कि भारत की जो ग्लोब परिस्थिति है वह कैसी है, तो कर्क रेखा के समीप है। क्या है, कर्क रेखा भारत को बीचे बीच भागती है, वो विषुवत रेखा के बहुत नज़दीक है, इसलिए वो क्या है कि वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है। तो एक चीज़ है कि अगर इस चीज़ को जो आपको अगर समझना है तो बेसिक नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब हमारा जो देश है उसकी स्थिति क्या है, उसके आकार क्या है। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत ग्लोब के बारे में बताया जाए कि ग्लोब के माध्यम से आपको समझा पाएँ कि हमारे देश की स्थिति क्या है, इसके ऊपर किस तरह की पवनें बहती हैं। थोड़ा आप बहुत क्या छठा सातवां और 8वां का आप लोग और थोड़ा बहुत अगर ज्योग्राफी का बुक निकाल के जलवायु या पवन के बारे में पढ़ेंगे तो यह जो वीडियो है ये और भी अच्छा से आपको समझ में आएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।